नानक देव कहते थे, संगत पंगत का ध्यान रखो। संगत और पंगत, संगत का मतलब है परिवार में तुम 10 हो 5 हो कितने भी, 24 घंटे में एक बार सब पास पास बैठिए, जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी भी मन मुटाव नहीं होगा। घर में पत्नी पति बच्चे मम्मी पापा सब एक साथ बैठे। घर में कभी भी एक दूसरे से मोबाइल यूज मत कीजिए, फोन यूज नहीं, आमने सामने बात कीजिएगा। लेकिन एक कम होता है, इधर बेटा है उधर पापा है, फोन पर बात करेंगे, आमने सामने नहीं पढ़ते। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। पास पास बैठिए, एक दूसरे की बात सुनिए। गृहस्थी का भी आनंद लीजिए, गृहस्थ भी एक तपोवन है, उसका आनंद लीजिए। यह है संगत। दूसरी है पंगत। जीजियो सुन लो, खुर्जा वाली जीजी, पंगत। सुबह का नाश्ता भले ही अकेले कर लेना, पति बाहर गया बच्चे बाहर गए, दोपहर का भोजन भले ही अकेले कर लेना, लेकिन आज गंगा जी की सौगंध खा लो, रात्रि का भोजन अकेले नहीं होगा, रात्रि का भोजन सबके संग होगा। बूढ़े सास ससुर माता पिता भी पास में होंगे, बच्चे भी होंगे और बच्चों का पापा भी पास में होगा। जो ये आधी आधी रात तक नहीं लौटते हैं, तुम इंतजार नहीं करते, तुम तो पहले ही कटोरा खीर का सटका दे दो, तो वो काई क्यों आएगा, उसको तो पता है वो तो खा पी के मस्त है। और आधी रात तक यदि तुम इंतजार करोगे, बच्चों को भी भोजन न दो। जिनका पति रात को आप 12 बजे लौटता है, बच्चों को भी भूखा रखो, मम्मी पापा को भी मन दो, खुद भी मत खाओ, तो उसके ऊपर इसका असर होगा। वो अपने मित्रों को कहेगा, सुन भैया हमारी तेरी खूब दोस्ती है, लेकिन मैं रात को बाहर ज्यादा नहीं घूमूंगा, मेरे मम्मी पापा मेरी पत्नी मेरे बच्चे इंतजार करते हैं, ये 10 बजे आएगा 9 बजे आएगा और अगले दिन ये 8 बजे घर में प्रवेश करेगा, बिखरता हुआ परिवार बच जाएगा। आप पास पास बैठ करके जीनते नहीं है, पास बैठ करके बहुत बहुत आनंद आता है। बेटा उस कमरे में जीम रहा है और बिस्तर पर भोजन करना कितना बड़ा अपराध है, लेकिन वो बिस्तरे पर ही जीमते। भजन और भोजन दोनों धरती पर होते हैं। एक उस कमरे में बैठा है, उसे एक कमरे में बैठा है, कि उस कमरिया में बैठा है, कोई पास पास बैठ के। मैंने आपके घरों में देखा है डाइनिंग टेबल जिसमें 6 कुर्सियां लगी हैं। कारीगर कितना जबरदस्त है, उसका दिमाग तो देखो, ताली बजाओ उसके दिमाग के ऊपर। उसने ये 6 कुर्सियां इसलिए बनाई थी, 2 कुर्सियां बनाई थी पति और पत्नी के लिए, 2 कुर्सियां बनाई थी बंटू और बबली के लिए, और 2 कुर्सियां बनाई थी मम्मी और पापा के लिए, सास ससुर के लिए, तभी तो 6 हुई। इन कुर्सियों का अर्थ मायना कभी समझा? डाइनिंग टेबल 6 कुर्सियां हैं, लेकिन इन 6 लोगों ने कभी मिलकर के घर में भोजन तो नहीं किया आज तक। किया हो तो बताओ, छाती पर हाथ रख के पूछो अपने आप को, है? अब हमारी बहनें तो डुकरिया के पास बैठ के इसलिए भोजन नहीं करती क्योंकि डुकरिया रोटी गिनती है, इसलिए बेचारी बहू भूखी रह जाती है। मुझे तो वही माँ बहुत अच्छी लगती है जो कहे, बेटा तुझे मेरी सौगंध है, 2 चम्मच दाल अभी तुझको लेना पड़ेगा। जिन बहनों को इतना लाड मिलता है, वो बहुएं कभी भी अपने सास को नहीं धक्का देती, कभी उनको बोल के अपने हाथ से परोसे उसे, बेटा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तेरे आने के लिए मैं कितनी जन्मपत्री ले लेकर के घूमी बेटा, पुचुर 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 पुचुर।